सानह गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान दिल दहला देने वाला इंकशाफ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत की एक दुकान के मलबे से इंसानी आज़ा बरामद हुए हैं। वाक़े के वक्त दुकान नंबर 144 में खवातीन समेत 17 अफराद की मौजूदगी का इम्कान। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दुकान के मलबे से 10 अफराद की बाक़ियात मिल गई, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा फरवा अली से। फरवा बताइएगा, 10 अफराद की बाक़ियात मिली हैं, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक तकलीफदा मराहिल जो है वो देखने को मिले हैं, जिसमें इंसानी बाक़ियात जो है मिली हैं। मेज़ 9 की तरफ से ये एक दुकान थी, जिस दुकान नंबर 144 जो क्रॉकरी की शॉप थी, जिधर ख़वातीन समेत तकरीबन रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से दावा किया गया है कि 17 इंसानों की जो बाक़ियात हैं वो उधर मौजूद हैं। चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा हीट थी और ठहरना मुश्किल था, तो तकरीबन 10 अफराद की जो बाक़ियात हैं वो निकाल ली गई हैं और 7 अभी बाकी हैं। और उन्होंने ये दावा किया है कि अभी मज़ीद जो इंसानी बाक़ियात हैं वहाँ मौजूद होंगी अगर बहुत अच्छी तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। लेकिन चूँकि उनके पास इतने ज़्यादा जदीद आलात नहीं हैं, इसलिए रेस्क्यू एहलकार से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम ज़्यादा देर उधर नहीं ठहर पाए, क्योंकि उधर इस कदर हीट है, इस कदर धुआँ है कि वहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुश्किल है। कहा यह जा रहा है कि मेज़ 9 में और भी ज़्यादा अगर शॉप्स के हवाले से सर्च किया जाए तो मज़ीद जो बाक़ियात हैं वो मिलेंगी। बाक़ियात को जो है वो एक बॉक्स में भर के छिपा के ज़रिए लेके जाया जा चुका है सिविल अस्पताल। और रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि थोड़ी देर बाद दोबारा से कूलिंग के अमल के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मज़ीद उस दुकान को सर्च किया जाएगा। जी फरवा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद रेस्क्यू इदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान और कमिश्नर कराची ने भी गुल प्लाजा का दौरा किया। अब तक 31 अफराद सानहे में जान से जा चुके हैं। सिर्फ 11 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा सका है। हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल वहीं पर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। नवीद कमाल, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले कराची पुलिस चीफ और कमिश्नर कराची जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने बिल्डिंग का जायज़ा लिया और जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं और SSB सिटी जो हैं उनसे ब्रीफिंग हासिल की और दुकानदारों से भी उन्होंने जो है बातचीत की। कमिश्नर कराची का ये कहना है कि शफाफ इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी रिपोर्ट बताएगी कि ये कितनी शफाफ है और जो है इसमें जो भी इसमें लोग सामने आए जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कराची में जो दीगर बिल्डिंग्स हैं अगर वहाँ पर कोई ख़तरा है तो सबसे ज़्यादा और पहला ज़िम्मेदार वो शख्स है जो इस ख़तरे को भांपते हुए और देखते हुए भी जो है वहाँ रह रहा है और उसे भी जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात की, वो जारी है। अब तक जो है तकरीबन 31 अफराद के जो है आज़ा, बाक़ियात और लाशें जो है निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। 11 अफराद की शनाख्त हुई है, बाकी जो है DNA नमूने जो है हासिल किए हैं। DNA नमूने जो है मज़ीद भी जो है जैसे जैसे बाक़ियात मिल रही हैं वो हासिल की जाएंगी और जो है DNA कराया जाएगा और DNA रिपोर्ट के बाद ही इनकी हो सकेगी। इस वक्त भी जो है मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे को जो है यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके जो है पुलिस की सिक्योरिटी और जो है ताजिर भी जो है साथ जाते हैं। इस वक्त मेज़नाइन फ्लोर पर मुकम्मल रसाई नहीं हो सकी। मेज़नाइन फ्लोर तक जाकर रेस्क्यू एहलकार जो है मलबा उठाने के बाद ही जो है मज़ीद जो है इसमें जो है रेस्क्यू का कहना है कि बताया जा सकेगा। बिल्डिंग का जो है ज़्यादातर हिस्सा मखदूश करार दिया गया है, कुछ हिस्से को जो है महफूज भी करार दिया गया, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं कि जब ये बिल्डिंग मस्मार होगी तो सारी ही मस्मार होगी। रिम्पा प्लाजा को जो है मुतासिर किया था, उसको सील कर दिया गया था और आज जो है रिम्पा प्लाजा जो इंतजामिया उन्होंने मरम्मत का काम जो है सही है। बहुत शुक्रिया नवीद, आपसे वक्तन फक्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। SSP सिटी आरिफ अजीज और DC साउथ जावेद नबी ने कराची गुल प्लाजा का मलबा ले जाने वाले 2 डंपर के गायब होने की तरदीद कर दी है। SSP सिटी ने कहा है कि किसी ने डंपर गायब होने की कोई शिकायत नहीं की। जब डंपर जाते हैं तो कमेटी के नुमाइंदे उनके साथ जाते हैं। DC साउथ जावेद नबी बोले, हम एसोसिएशन के साथ राबते में हैं मगर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मुझे अभी तक एसोसिएशन या इनके सदर या किसी दुकानदार ने मुझसे ये बात नहीं की है कि मेरा कोई डंपर वगैरह जो है वो गायब हुआ है हमारे। और ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जब यहाँ से डंपर जाता है तो उनके नुमाइंदे जो हैं, जो उन्होंने कमेटी ने बनाए हैं, वो यहाँ से जाते हैं उस डंपर पे बैठ के, जहाँ पर वो अनलोड होता है वहाँ पर उनके अपने कमेटी के लोग बैठे हुए जो कि
अनलोड को भी देख रहे हैं कि हमारा सामान यहाँ पे पड़ा है, और वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है और केएमसी के अपने उनके एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर जो कि मौजूद है। कंप्लेन कोई नहीं आया, इन्फॉर्मेशन आई थी सिर्फ कि हुआ है, हमने जो वेरीफाई किया है इसको, और अभी भी हम उनसे राब्ते में एसोसिएशन के साथ, सारे उनके क्रेडेंशियल्स हमारे पास हैं, और ऐसा कुछ मेरे ख्याल में तो नहीं होगा, और हुआ भी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 17 इंसानों की जो बाकियात हैं वो उधर मौजूद हैं। चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा हीट थी और ठहरना मुश्किल था, तो तकरीबन 10 अफराद की जो बाकियात हैं वो निकाल ली गई हैं और 7 अभी बाकी हैं, और उन्होंने ये दावा किया है कि अभी मज़ीद जो इंसानी बाकियात हैं वहाँ मौजूद होंगी अगर बहुत अच्छी तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। लेकिन चूँकि उनके पास इतने ज़्यादा जदीद आलात नहीं हैं, इसलिए रेस्क्यू एहलकार से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम ज़्यादा देर उधर नहीं ठहर पाए, क्योंकि उधर इस कदर हीट है, इस कदर धुआं है कि वहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुश्किल है। कहा यह जा रहा है कि मेज़ 9 में और भी ज़्यादा अगर शॉप्स के हवाले से सर्च किया जाए तो मज़ीद जो बाकियात हैं वो मिलेंगी। बाकियात को जो है वो एक बॉक्स में भर के छिपा के ज़रिए लेके जाया जा चुका है सिविल अस्पताल, और रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि थोड़ी देर बाद दोबारा से कूलिंग के अमल के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मज़ीद उस दुकान को सर्च किया जाएगा। जी फरवा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद रेस्क्यू इदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान और कमिश्नर कराची ने भी गुल प्लाजा का दौरा किया। अब तक 31 अफराद सानहे में जान से जा चुके हैं। सिर्फ 11 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा सका है। हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल वहीं पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नवीद कमाल, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले कराची पुलिस चीफ और कमिश्नर कराची जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने बिल्डिंग का जायज़ा लिया और जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं और एसएसपी सिटी जो हैं उनसे ब्रीफिंग हासिल की, और दुकानदारों से भी उन्होंने जो है बातचीत की। कमिश्नर कराची का ये कहना है कि शफाफ इंक्वायरी जारी है, इंक्वायरी रिपोर्ट बताएगी कि ये कितनी शफाफ है, और जो है इसमें जो भी इसमें लोग सामने आए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कराची में जो दीगर बिल्डिंग्स हैं अगर वहाँ पर कोई ख़तरा है तो सबसे ज़्यादा और पहला जिम्मेदार वो शख्स है जो इस ख़तरे को भांपते हुए और देखते हुए भी जो है वहाँ रह रहा है, और उसे भी जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात की, वो जारी है। अब तक जो है तकरीबन 31 अफराद के जो है आज़ा, बाकियात और लाशें जो है निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। 11 अफराद की शनाख्त हुई है, बाकी जो है डीएनए नमूने जो है हासिल किए हैं। डीएनए नमूने जो है मज़ीद भी जो है जैसे जैसे बाकियात मिल रही हैं वो हासिल की जाएंगी, और जो है डीएनए कराया जाएगा, और डीएनए रिपोर्ट के बाद ही इनकी हो सकेगी। इस वक्त भी जो है मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे को जो है यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके साथ जो है पुलिस की सिक्योरिटी और जो है ताजिर भी जो है साथ जाते हैं। इस वक्त मेज़नाइन फ्लोर पर मुकम्मल रसाई नहीं हो सकी। मेज़नाइन फ्लोर तक जाकर रेस्क्यू एहलकार जो है मलबा उठाने के बाद ही जो है मज़ीद जो है इसमें जो है रेस्क्यू का कहना है कि बताया जा सकेगा। बिल्डिंग का जो है ज़्यादातर हिस्सा मखदूश करार दिया गया है, कुछ हिस्से को जो है महफूज भी करार दिया गया है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं कि जब ये बिल्डिंग मस्मार होगी तो सारी ही मस्मार होगी। रिम्पा प्लाजा को जो है मुतासिर किया था, उसको सील कर दिया गया था, और आज जो है रिम्पा प्लाजा जो इंतजामिया उन्होंने मरम्मत का काम जो है शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया नवीद, आपसे वक्तन फक्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज और डीसी साउथ जावेद नबी ने कराची गुल प्लाजा का मलबा ले जाने वाले 2 डंपर के गायब होने की तरदीद कर दी है। एसएसपी सिटी ने कहा है कि किसी ने डंपर गायब होने की कोई शिकायत नहीं की। जब डंपर जाते हैं तो कमेटी के नुमाइंदे उनके साथ जाते हैं। डीसी साउथ जावेद नबी बोले, हम एसोसिएशन के साथ राबते में हैं, मगर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मुझे अभी तक एसोसिएशन या इनके सदर या किसी दुकानदार ने मुझसे ये बात नहीं की है कि मेरा कोई डंपर वगैरह जो है वो गायब हुआ है हमारे। और ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जब यहाँ से डंपर जाता है तो उनके नुमाइंदे जो हैं, जो उन्होंने कमेटी ने बनाए हैं, वो यहाँ से जाते हैं उस डंपर पे बैठ के, जहाँ पर वो अनलोड होता है वहाँ पर उनके अपने कमेटी के लोग बैठे हुए जो कि अनलोड को भी देख रहे हैं कि हमारा सामान यहाँ पे पड़ा है, और वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है और केएमसी के अपने उनके एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर जो कि मौजूद है। कंप्लेन कोई नहीं आया, इन्फॉर्मेशन आई थी सिर्फ कि हुआ है, हमने जो वेरीफाई किया है इसको, और अभी भी हम उनसे राब्ते में एसोसिएशन के साथ, सारे उनके क्रेडेंशियल्स हमारे पास हैं, और ऐसा कुछ मेरे ख्याल में तो नहीं होगा, और हुआ भी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।